फर्स्ट एप्लीकेशन है जी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर, कि हमने होलो चार्ज स्फीयर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हम स्फीयर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास स्फीयर्स होलो भी होता है और सॉलिड भी। सॉलिड का मतलब कि जो अंदर से भरा हुआ हो, खाली ना हो, और होलो का मतलब जो अंदर से खाली हो, भरा हुआ ना हो, जिसे हम थिन शेल का भी नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स इस होलो के लिए हमारे पास दो केस होते हैं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। इसी तरह सॉलिड में भी हमारे पास दो केस होते हैं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि होलो के लिए जो कंडक्टिंग का केस है और नॉन कंडक्टिंग का केस है, और सॉलिड के लिए जो सिर्फ कंडक्टिंग का केस है, इन तीन के लिए जो हमारा चार्ज होगा वो सरफेस पे लाई करेगा। इन तीन में हमारे पास जो चार्ज होगा वो सरफेस पे लाई करेगा, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन जो सॉलिड के लिए नॉन कंडक्टिंग का केस है, इसमें हमारे पास चार्ज सरफेस पे मौजूद नहीं होता बल्कि इनसाइड लाई करता है, तो पूरे वॉल्यूम में होता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे मज़ीद। अभी हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें हमें एक होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है जिसकी इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, और उसकी सरफेस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब स्टूडेंट्स हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना होगा। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने वो 4 पॉइंट्स याद रखने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। तो नंबर 1 कि हमें एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करनी है जो उस पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, मतलब गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है जो इस स्फीयर की इनसाइड इनक्लोज्ड है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस के लिए जो डिस्टेंस है r प्राइम, और इसी तरह जो स्फीयर का हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है जी r, जिसे हम रेडियस r का नाम दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था कि हमें एक ऐसी गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी है जिसका एरिया कैलकुलेट करना इजी हो। तो हमने यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है वो एक रेगुलर क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो इसका हम इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट था कि गॉसियन सरफेस में चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर चार्ज आउटसाइड पे लाई करे तो फिर जो हमारा r प्राइम होगा ये लेस होगा r से। ठीक है, और अगर यही चार्ज हमारा इनसाइड लाई करता तो फिर ये r प्राइम ग्रेटर होता r से। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। लेट फाई बी द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा उसका नाम क्या है जी फाई। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा, थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। तो थर्ड पॉइंट पे हमने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने देखा गॉसियन सरफेस में हमारे पास कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, इनसाइड तो चार्ज मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस में अगर चार्ज मौजूद नहीं है तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी 0, तो हमने वहाँ पे लिख दी 0। ठीक है जी, अब हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। नाउ अप्लाइंग गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हमारे पास क्या है 0, तो 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया 0, तो इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड एक जैसी है तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। तो यहाँ पे देखिएगा ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ई और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है जी, 0 के बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि एरिया जो है, वेक्टर एरिया, ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये 0 हो सकती है। वेक्टर एरिया क्यों नहीं 0 हो सकता, यहाँ पे आप देखें गॉसियन सरफेस के लिए भी हमारे पास एरिया मौजूद है, और क्लोज सरफेस जो हमारे पास स्फीयर है उसके भी हमारे पास एरिया क्या है मौजूद है। तो ना तो स्फीयर का एरिया 0 हो सकता है, ना ही इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है वो 0 हो सकता है। तो इसका मतलब एरिया जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनसाइड हमारे पास कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की
वैल्यू इनसाइड क्या होगी 0, तो वही आ जाएगा E इज इक्वल टू 0। अगर E 0 है तो यहाँ पे पुट करें E की जगह 0, तो 0 को A से मल्टीप्लाई करें तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों रिलेशंस पे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अब रिजल्ट हमें क्या मिला कि इंटीरियर ऑफ द होलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। अब इसे कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि एनी ऑपरेटस प्लेस्ड विद इन अ मेटल इनक्लोजर इज शील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब कि हमें जब सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना होता है तो हम इन्हें मेटल इनक्लोजर्स के अंदर प्लेस करते हैं। जैसा कि सैटेलाइट्स वगैरह, उनका ऑपरेटस बहुत सेंसिटिव होता है और आउटर स्पेस के अंदर रेडिएशंस बहुत इंटेंस होती हैं सन की, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।